आज हम बात करेंगे बेरियाट्रिक सर्जरी कितना रिस्की है। हम बेरियाट्रिक सर्जरी कराना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियां सुनी हैं बेरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड कि कभी कुछ हो जाता है, कई लोगों की डेथ हो गई बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद, या बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। तो मैं सबसे पहले उनको पूछता हूँ कि अगर आपने डायरेक्टली किसी के बारे में इसी स्टोरी सुने तो प्लीज बताइए। बट जब मैं सवाल पूछता हूँ तो लोग एक डायरेक्ट कुछ एक एविडेंस या डायरेक्ट स्टोरी नहीं बता पाते। वो हमेशा बोलते हैं हमने कहीं से सुना है या किसी ने बोला था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के जमाने में जो मिथ है, जो अफवाह है, वो पहले फैलती है और जो फैक्ट है उसको आने में बहुत समय लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स की बेरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड। पहला जो मिथ लोगों के दिमाग में है कि ये सर्जरी बहुत रिस्की है। देखिए, कोई भी सर्जरी जब हम करते हैं, कोई भी सर्जरी हो, तो उस सर्जरी में एक रिस्क होता है। और वो रिस्क इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम बेरियाट्रिक सर्जरी कर रहे हैं, वो रिस्क इसलिए होता है बिकॉज आपको मोटापे की वजह से जो बीमारी आई है, चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर हो, स्लीप एपनिया हो, कॉम्प्रोमाइज लंग्स हो, तो ये सब चीजें रिस्क फैक्टर हैं किसी भी सर्जरी के लिए। चाहे वो गॉल ब्लैडर सर्जरी हो, चाहे अपेंडिक्स सर्जरी हो, चाहे हर्निया हो, या चाहे हम बेरियाट्रिक सर्जरी करें। तो हमको बात करनी है उन रिस्क फैक्टर्स की जो मोटापे की वजह से आ रहे हैं, ना कि सर्जरी की वजह से आ रहे हैं। और जब हम ये बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे ध्यान में आती है वो है रिस्क बेनिफिट रेशियो। अगर कोई काम करना है आपको, तो आप सबसे पहले उसका रिस्क और बेनिफिट देखते हैं। अगर उस काम में रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो वो काम आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है, तो वो काम आपने हमेशा करना चाहिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये है कि आप कुछ अजम्पशंस लगाते हो कि हाँ, अगर मैं इतना रिस्क लेता हूं तो मुझे इससे बिगर बेनिफिट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, जब कोविड आया तो हमको सबको पता था कि कोविड फैल रहा है और कोविड में बाहर निकलना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर घर में खाना ही नहीं है तो हमको खाना लाने तो खरीदने तो जाना पड़ेगा ग्रोसरी स्टोर। तो हमने क्या किया, हमने मास्क पहना, हमने सैनिटाइजर यूज किया, हमने चीजों को ध्यान से लाया, हमने किसी ऐसी जगह को अवॉइड किया जो क्राउडेड हो। तो हमने कैलकुलेटेड रिस्क लिया बिकॉज उसके बिना हमें खाना नहीं मिल सकता। सेम चीज अप्लाई होती है बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए। जब आप बेरियाट्रिक सर्जरी प्लान करते हैं तो हम उस सर्जरी से रिलेटेड रिस्क को पहले इवैल्यूएट करते हैं ताकि हम उस रिस्क को कैलकुलेट कर सके। और ये रिस्क कैलकुलेशन होता है डिफरेंट टेस्ट के द्वारा। बेरियाट्रिक सर्जन अगर आपको बहुत सारे टेस्ट बता रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये सर्जरी करने में कितना रिस्क है और इसके क्या फ्यूचर बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये जो सारे टेस्ट होते हैं, चाहे वो कार्डियक एवैल्यूएशन हो, पल्मोलॉजिस्ट एवैल्यूएशन हो, स्लीप एपनिया एनालिसिस हो, आपका फैटी लीवर एनालिसिस हो, आपके हार्ट का 2D इको हो, या आपके पैरों का डॉपलर हो, ये सब चीजें हम इस जानने के लिए करते हैं कि सर्जरी में कितना रिस्क है और सर्जरी के बाद आपकी रिकवरी कैसे होगी। इसलिए मेडिकल साइंस में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं इनहैंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। मतलब सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आप कितने तेजी से रिकवर होते हो, और ये फैक्टर डिपेंड करते हैं आपके प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन पे। तो आई होप ये मिथ्स एंड फैक्ट्स में आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर्जरी कोई भी हो उसमें कोई ना कोई एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट अगर बेनिफिट ज्यादा है तो आपने वो सर्जरी हमेशा करानी चाहिए। अब दूसरा एक जो हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बेरियाट्रिक सर्जरी तो बहुत महंगी सर्जरी है, बहुत कॉस्ट ज्यादा आता है, इंश्योरेंस भी कवर नहीं कर रहा है। तो दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 के बाद बेरियाट्रिक सर्जरी जो है वो इंश्योरेंस कवरेज में आ गई है, बट उनके कुछ लॉकिंग पीरियड है। जैसे आपकी पॉलिसी 4 साल पुरानी होनी चाहिए, आपने अपने सब डिस्क्लोजर्स बराबर भरे होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 साल पुरानी पॉलिसी को आप बोलो मुझे बेरियाट्रिक सर्जरी कवर चाहिए। बेरियाट्रिक सर्जरी IRDA ने बोला है कि इंश्योरेंस में कवर होगी, लेकिन उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको अपने
पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें देखने पड़ेंगे, या आपने पॉलिसी जो आपने ली है उसके कस्टमर केयर पे आपको फ़ोन करके जानना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जिस भी हॉस्पिटल में आप सर्जरी कराना चाहते हैं उस हॉस्पिटल की डेडिकेटेड इंश्योरेंस टीम होती है, वो आपको हेल्प करती है ये जानने में। जो दूसरी बात मैं इससे बताना चाहता था, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सर्जरी इसलिए ज़्यादा है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इस सर्जरी में जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जो स्टेपलर यूज़ करते हैं, वो स्टेपलर बेसिकली क्या करते हैं, हमको जब स्टमक को स्टेपल करके कट करना है तो उसके लिए हमको सर्जिकल स्टेपलर्स यूज़ करने पड़ते हैं। और ये सर्जिकल स्टेपलर्स और ये जो डिवाइसेस हैं, जो सिंगल यूज़ डिवाइसेस हैं, ये बड़े महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? क्योंकि ये हम इंपोर्ट करते हैं यूएस से। अब डिवाइसेस बहुत सारी जगहों में बनते हैं, यूएस में भी बनते हैं, चाइना में भी बनते हैं, इंडिया में भी बनते हैं, और डिपेंडिंग ऑन उनकी क्वालिटी, रिसर्च, डेवलपमेंट, उनके प्राइसिंग अलग अलग हो सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है, फ़ोन 5,000 रुपये का भी आता है और 1.5 लाख रुपए का भी आता है। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है कि भाई जो 1,000 रुपये वाला फ़ोन है उसमें कम फीचर्स होंगे, जो 1.5 लाख वाला फ़ोन है उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो स्टेपलर्स में भी ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जानिए कि कॉस्ट ऑफ सर्जरी इसलिए ज़्यादा है बिकॉज स्टेपलर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जितना खर्चा आप दवाइयों पे खर्च कर रहे हैं अगले 2 सालों में, अगर वही खर्चा आप एक साथ जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बेरियाट्रिक सर्जरी में उतना ही खर्चा आता है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ सर्जरी अगर 4 या 5 लाख रुपए आ रही है तो उतने का ही पैसा आप, अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो आप अपनी दवाइयों पे, डॉक्टर्स पे ये सब खर्चा करेंगे, और डिस्पाइट ऑफ दैट वो बीमारी वैसी की वैसी रहेगी और आगे बढ़ती जाएगी। तो इट इज़ बेटर to control all these problems with surgery rather than prolonging it with medications and other things. So अगले वीडियो में अगर हम कुछ, आप अगर चाहें तो अपने कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप किस जानकारी को जानना चाहते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।